आइए मेरे साथ देखिए, मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, और उसका पहला बाब है और उसकी 39वीं आयत से लेकर 45वीं आयत मुकद्दसा तक हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 1 वर्सेस 39 to 45। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं कलम बंद है, उन्हीं दिनों मरियम उठी, सुने, उन्हीं दिनों मरियम उठी और जल्दी से पहाड़ी मुल्क में यहूदा के एक शहर को गई और जकरिया के घर में दाखिल होकर अलिशबा को सलाम किया। और जो ही अलिशबा ने मरियम का सलाम सुना तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके रहम में उछल पड़ा और अलिशबा रूहुल कुद्दस से भर गई और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक और तेरे रहम का फल मुबारक है। और मुझ पर ये फजल कहाँ से हुआ कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई, क्योंकि देख जो ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कान में पहुंची, बच्चा मारे खुशी के मेरे रहम में उछल पड़ा। और मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदावंद की तरफ से उससे कही गई थी वो पूरी होगी। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। एक आवाज में कहेंगे आमीन, आमीन। हालेलुया। क्रिसमस का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है, एक ऐसा डे है जिससे हमारी तवक्कुआत वाबस्ता होती है, राइट। और आज का जो टॉपिक है इस पैगाम का वो है क्रिसमस और आपकी तवक्कुआत। क्या? क्रिसमस और आपकी तवक्कुआत, क्रिसमस एंड योर एक्सपेक्टेशंस। क्रिसमस के साथ हमारी बड़ी तवक्कुआत जुड़ी होती हैं। हर साल जो ही सीजन शुरू होता है हम एक चेकलिस्ट बना लेते हैं कि इस दफा एक्स्ट्रा खर्चा होना है। हाँ जी, कई लोग तो दिसंबर ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ एक्स्ट्रा खर्चे का महीना है, क्योंकि इसमें अखराजात एक्सीड कर जाते हैं, हद से ज़्यादा हो जाते हैं। नए कपड़े खरीदने हैं, बच्चों की शॉपिंग है, बहन भाइयों को मिलना गिलना है, ठीक। फिर केक्स एक्सचेंज किए जाते हैं, मोहब्बत का इजहार किया जाता है। फिर मेन्यू डिसाइड किया जाता है कि 24 ਨੂੰ ਕੀ ਪਕਾਣਾ है, 25 ਨੂੰ ਕੀ ਪਕਾਣਾ है, 26 ਨੂੰ ਕੀ ਪਕਾਣਾ है। अगे फिर पहली तक काम चलता रहता है, ऐसे ही है। सो प्रॉपर मेन्यू बनता है। सो ये तो है वो जिस्मानी तवक्कुआत जो हम क्रिसमस के साथ जोड़कर रखते हैं, और इसमें बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं, बड़े पुरजोश होते हैं, और वो मुतवक्के होते हैं कि उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए जाएं, अच्छे जूते, अच्छे खिलौने मिले, अच्छी खासी ईदी मिले और वो इंजॉय करें। लेकिन समहाउ अगर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से उनकी वो तवक्कुआत उन्हें पूरी होती हुई नजर ना आए तो वो इवेंट उनके लिए शायद बोरिंग भी हो सकता है। वो इवेंट शायद उनके लिए मायूसी का सबब बन सकता है। इसी तरह से जब हम इसको रूहानी तनाजुर में देखते हैं तो हर साल हम मसीह माऊद की पैदाइश की कमेमोरेशन पर घरों को सजाते हैं, गलियों को सजाते हैं, ठीक। अपने घरों में क्रिसमस ट्री लगाते हैं। ये सारी डेकोरेशन, ये सजावट
इस बात की नुमाइंदगी करती है कि यीशु नजात दहिंदा मसीह माऊद पैदा हुआ, राइट। मगर हमारे दिल किसी ना किसी तरह से बेकैफ होते हैं, जिंदगियां बेरौनक सी नजर आ रही होती है। वजह क्या है? वजह यह है कि एक तरफ तो हम खुदा बाप की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर रहे होते, और दूसरी तरफ हमें लग रहा होता है जैसे हमारी तवक्कुआत पूरी नहीं हो रही। सुनिए मेरी बात को गौर से। एक तरफ तो हम खुदा बाप की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर रहे होते, मना हम क्रिसमस रहे हैं, लेकिन जिसका इवेंट है, जिसके लिए सेलिब्रेशन है, हम उसकी तवक्कुआत पर पूरे ही नहीं उतर रहे। और फिर हम ये महसूस करते हैं कि हमारी अपनी भी तवक्कुआत पूरी नहीं हो रही। अब खुदा बाप की तवक्कुआत क्या है? वो क्या तवक्को करता है आपसे? जॉन 3:16, यूहन्ना 3:16 लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। बख्श दिया के लिए जो यूनानी लफ्ज है वो है डिडोमी, जिसका मतलब है अ गिफ्ट, तोहफा। खुदा बाप ने आपको, मुझे, हम सबको, इस दुनिया को अपना तोहफा दे दिया। आमीन। और एक्सपेक्ट क्या करता है? एक्सपेक्ट ये करता है कि जिस मोहब्बत के साथ उसने वो तोहफा दिया है, उस मोहब्बत के साथ उस तोहफे को रिसीव किया जाए, और उसमें भी इंसान का फायदा है। वो क्या है? कि वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये खुदा बाप की तवक्को है आपसे, वो ऐसा चाहता है। इंसान की तवक्को क्या है? खाने पीने के अलावा, मेन्यूज बनाने के अलावा, अच्छे कपड़े पहनने के अलावा, वो सलामती का मुतलाशी है, वो पीस ढूंढता है। ही वॉन्ट्स पीस इन हिज लाइफ और इन हिज फैमिली और इन हिज सोसाइटी। वो सेहतमंद रहना चाहता है ताकि कोई बीमारी उस पर अटैक ना करे, वो तंदुरुस्ती की जिंदगी जिए। इंसान कामयाब मैरिज चाहता है, उसका अज़दवाज कामयाब हो, उसकी औलाद फर्मा बरदार हो, खुशहाली और तरक्की हो उसकी जिंदगी में। ये इंसान की तवक्कुआत है। और आज नफ्सा नफ्सी के दौर में इस कदर अफरा तफरी है जिंदगियों के अंदर, लोगों के अंदर, मुआशरों के अंदर, कि तजब्जुब, मायूसी, अफसुर्दगी, बदगुमानियों ने, हैजान ने, लड़ाई झगड़ों ने, नाउमीदी ने घरानों में, खानदानों में डेरे डाले हुए हैं। ना ज़हनी सुकून है और ना बातनी सुकून है। लोग हकीकी खुशी से महरूम हैं। ना कमाई में बरकत है, ना औलाद फरमाबरदार है, और ना ही अज़दवाज महफूज है। दुनिया भर में सलामती काउंसिल्स कायम की गई है, वो पीस की बात करती है। कौमें और मुमालिक मिलकर वो हम महंगी कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से कौमों के अंदर, मुल्कों के अंदर, दुनिया के अंदर अमन कायम हो, सलामती कायम हो, पीस कायम हो। और इसके लिए वो रात दिन कोशा है, बट स्टिल देयर इज नो पीस। फिर भी सलामती नहीं है, फिर भी इत्मीनान नहीं है। सुने यिर्मयाह 6 बाब और उसकी 14वीं आयत। यिर्मयाह फरमाते हैं, क्योंकि वो मेरे लोगों के जख्म को यूं ही सलामती सलामती कहकर अच्छा करते हैं, हालांकि सलामती नहीं। सुना है आपने? यिर्मयाह कहते हैं, क्योंकि वो मेरे लोगों के जख्म को यूं ही सलामती सलामती कहकर अच्छा करते हैं, हालांकि सलामती नहीं। आज वो कौमें, वो मुआशरे, वो घराने जो पीस के मुतलाशी हैं,
जो सलामती ढूंढते हैं, जो अमन ढूंढते हैं, हमारे पास उनके लिए गुड न्यूज़ है, हमारे पास उनके लिए खुशखबरी है। वी हैव द प्रिंस ऑफ पीस, हमारे पास सुलह और सलामती का शहजादा है और उसका नाम यीशु है। और अगर कोई सलामती पाना चाहता है तो वो यीशु को अपनी ज़िंदगी में ले ले, वो यीशु मसीह को रिसीव करे, वो यीशु मसीह को कबूल करे। वो अमन को कायम करता है। वो दुनिया में आया है ताकि दुनिया उसके वसीले से निजात पाए। सो आपकी तवक्कुआत को खुदा के बेटे यीशु के अलावा कोई और मीट नहीं कर सकता, कोई और पूरा नहीं कर सकता। बट इट स्टिल डिपेंड्स कि आपका रद्द अमल कैसा है। आप उसे कबूल करते हैं या रद्द करते हैं, इसका फैसला आपको करना है। हर साल क्रिसमस मनाया जाता है और हम कहते हैं उसको दिल की चरनी में जगह दो। वो घड़ी दी घड़ी देने बाद चो दिल फिर फिक्रो तरद्दुद ना भरिया रहता है। गुजरी रात मैं एक जगह कलाम सुना रहा था और मैं वहां बता रहा था कि यर्मिया कहते दिल सबसे बड़ा हिल्लेबाज और ला इलाज है, इसको कौन दरियाफ्त कर सकता है। दुनिया के डॉक्टर्स वो ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं, वो आर्टरीज को साफ करते हैं, दिल का ऑपरेशन करते हैं, बंद वाल्व जो होते हैं उनको खोल देते हैं, लेकिन कोई भी दुनिया में ऐसा सर्जन नहीं है जो आपके दिल के अंदर से बदगुमानियों को, खूनरेजियों को, हसद को, नफरत को, तफरके को जुदा करे। वो एक ही ज़ात है और यीशु मसीह नासरी उसका नाम है, जो हमारे दिलों का सर्जन है, हार्ट सर्जन है, वो तबीब कल्ब है वो, और वो हमारे दिल हमसे मांगता है। और अगर हम अपना दिल उसको दे दें तो फिर हमारी तवक्कुआत पूरी होती चली जाएंगी। आमीन। यूहन्ना के बारे में हमने पढ़ा है, जॉन द बैप्टिस्ट। एलिशबा के घर पे कौन गई है? मरियम, मुकद्दसा मरियम। और जो ही वो उसके घर पे गई है, क्या हुआ है वहां पर? हाँ जी, एनवायरमेंट चेंज हो गया है, एटमॉस्फेयर चेंज हो गया है। क्यों? क्योंकि प्रिंस ऑफ पीस उस घर के अंदर दाखिल हुआ है। आमीन। यूहन्ना उसके लिए एक्साइटेड था, यूहन्ना उसके लिए पुरजोश था, ऐसा पुरजोश कि मां के पेट में उछल पड़ा है। अभी वो 6 महीने का था, लेकिन मां के पेट के अंदर 6 महीने का। सुन रहे मेरी बात गौर से? यूहन्ना कितने महीने का था? 6 महीने का। और कहां था? मां के पेट में। मां के पेट में 6 महीने का यूहन्ना यीशु मसीह को रिसीव करता है। हालेलुया, हालेलुया। 6 महीने का यूहन्ना मां के पेट के अंदर यीशु को रिसीव करता है, क्योंकि लिखा है जो ही मरियम के सलाम की आवाज एलिशबा के कान में पड़ी, बच्चा मारे खुशी के उसके पेट में उछल पड़ा कि मेरा निजात दहिंदा आ गया है, मेरा खुदावंद आ गया है, मेरा मुनज्जी आ गया है। हालेलुया। जब से मुकद्दसा मरियम ने फरिश्ते जब्राइल की मार्फत कलाम को कबूल किया, हामला हुई, यूहन्ना वो पहला शख्स था जिसने अपनी मां के रहम में यीशु को कबूल किया। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन। आज बड़े अफसोस की बात है कि लोग जहन्नुम वासल होना पसंद करते हैं, लोग तबाहियों में, बदकिरदारियों में, लानतों में, नफरतों में बर्बाद होना पसंद करते हैं, लेकिन यीशु को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। यूहन्ना को सीख लो तुसी, वो तो मां के पेट के अंदर ही था 6 महीने का, उसने यीशु को कबूल कर लिया। अभी तो वो दुनिया में नहीं आया था, वो यीशु मसीह का पेशरो था और उसको यीशु से बड़ी तवक्कुआत थी। आज हमारा टॉपिक क्या है?
क्रिसमस और आपकी तवक्कुआत। यूहन्ना इस्तबागी को, जॉन द बैप्टिस्ट को यीशु मसीह से बड़ी तवक्कुआत थी, और आज हम इसके मुतालिक सीख रहे हैं। यूहन्ना यीशु मसीह की तरह प्रोफेटिक चाइल्ड था। क्या था? प्रोफेटिक चाइल्ड था, क्योंकि नबूवत हुई थी इसके लिए भी। और इसका बाप एक काहिन था, और इसके बाप की ख्वाहिश भी थी और कोशिश भी थी कि मेरा बेटा भी मेरी तरह काहिन बनेगा और हैकल में सर्व करेगा। बना तो वो खादिम, लेकिन अब्बे वर्गा नहीं बना, काहिन नहीं बना, हैकल के अंदर खिदमत करने वाला नहीं बना। बना तो वो खादिम, लेकिन कंफर्ट जोन का नहीं, बल्कि डेंजर जोन का। हालेलुया। आज जो कंफर्ट जोन के अंदर खिदमत करते हैं वो कभी भी इनकलाबी नहीं हो सकते। सुनिए इस बात को गौर से। जड़े कहते जी ओ जी मेरी फलानी जगह बड़ी मुखालफत हुई सी, मैं छड़ ही देता होते। हम ऐसी जगह पर मुनादी नहीं करते जहां लोग हमें कबूल नहीं करते। लोग नहीं भी कबूल कर देते, मुनादी करो। हालेलुया। क्योंकि कलाम में लिखा है तू सुबह को भी अपना बीज बो और शाम को भी अपना हाथ ढीला ना कर, क्योंकि तू नहीं जानता कि उनमें से कौन सा बार बार होगा। डेंजर जोन में खिदमत करना बहुत मुश्किल काम है। जॉन द बैप्टिस्ट ने डेंजर जोन का चुनाव किया। राइट? बियाबान में रहता था ये, खुदा को सुनता था ये, तन्हाई में खुदा के साथ वक्त गुजारता था। आज इनकलाबी वो लोग हैं जो मुश्किल हालात में खिदमत करते हैं, जो मुखालफतों का सामना करते हैं, जो अपनी जान हथेली पर रखकर खुदा के काम के लिए बढ़ते चले जाते हैं। अब ये डेंजर जोन में रहने वाला शख्स, खुदा पर भरोसा और तवक्कल करने वाला शख्स, he knew that something was going to happen. Something cataclysmic was going to happen. एक बड़ा इनकलाब आने वाला था। क्यों? क्योंकि खुदा का बेटा यीशु जो इंसान बनकर दुनिया में आया, वो मैदान में उतरने वाला था। हालेलुया। वो मैदान में उतरने वाला था। और मैं ईमान रखता हूं कि जब मरियम इलिशबा के घर पे गई होगी तो उन दोनों बहनों ने आपस में गवाही शेयर की होगी, फरिश्ते के पैगाम को एक दूसरे के साथ शेयर किया होगा। मरियम ने इलिशबा को बताया होगा कि मुझ तक जो फरिश्ते ने पैगाम पहुंचाया है इस बेबी के बारे में वो ये है, और इलिशबा ने मरियम को बताया होगा कि इस बेबी के बारे में जो मुझे फरिश्ते ने पैगाम दिया वो ये है। अब ये बात इन दोनों तक नहीं रही होगी, बल्कि मरियम ने यीशु की परवरिश के दौरान उसको यूहन्ना के बारे में ज़रूर आगाही दी होगी कि फरिश्ते ने कहा था कि वो खुदावंद के हुजूर में बुजुर्ग होगा और हरगिज़ ना मैं, ना कोई शराब, ना कोई और चीज़ पिएगा, और अपनी माँ के बतन ही से रूल कुछ से भर जाएगा, और बहुत से इसराइल को खुदावंद की तरफ से जो उनका खुदा है फेरेगा, और वो एलिया की रूह और कुव्वत में उसके आगे आगे चलेगा, और वालदों के दिल औलाद की तरफ और नाफरमानों को रास्तबाजों की दानाई पर चलने की तरफ फेरे, और खुदावंद के लिए एक मुस्तैद कौम तैयार करे। इसी तरह इलिशबा ने भी यूहन्ना के साथ शेयर किया होगा कि फरिश्ते ने मरियम से कहा था कि तुम उसका नाम यीशु रखना, वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावन खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। यूहन्ना जानता था कि यीशु अज़ली बादशाह है, इसीलिए उसने अपनी मुनादी का आगाज इस तरह से किया, मत्ती 2:3 के मुताबिक, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही, हालेलुया, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। यानी यीशु जो हकीकी बादशाह है वो आसमान को लेकर जमीन पर आ गया है।
यीशु जो हकीकी बादशाह है वो खुदा की बादशाही को लेकर ज़मीन पर आ गया है। यीशु जो खुदा का अज़ली कलमा है वो खुदा की मर्ज़ी को लेकर ज़मीन पर आ गया है, और उस मर्ज़ी में, उस बादशाही में तौबा, मुआफ़ी, बहाली, सुलह और सलामती मौजूद है। आमीन। यूहन्ना, जॉन द बैप्टिस्ट यीशु से 3 तवक्कुआत रखता था। सुनिए, 3 वो तवक्कुआत हैं जो मेन हैं, और उनको मैंने आपके साथ आज शुभ शेयर करना मुनासिब समझा। 3 मेन एक्सपेक्टेशंस। नंबर 1, यूहन्ना मुतवक्के था कि वो यीशु में खुदा से मिले। हालेलुया। क्या तवक्को थी? यीशु में खुदा से उसकी मुलाकात हो। उसने मत्ती 3:11 में बरमला इकरार किया कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है। ही इज माइटियर देन मी। क्योंकि अपने बारे में वो जानता था कि वो कौन है। यशायाह 3 के मुताबिक बियाबान में पुकारने वाला, वो बियाबान में पुकारने वाला था, वो अपने मुतल्लिक जानता था। यशायाह 40:3 में उसके मुतल्लिक पेशन गोई हुई है, और लिखा है, पुकारने वाले की आवाज़ बियाबान में खुदावंद की राह दुरुस्त करो, सहरा में हमारे खुदा के लिए शाहराह हमवार करो। किसकी राह तैयार करो? बोले, खुदावंद की। किसकी शाहराह हमवार करो? खुदा की। यशायाह ने ये प्रोफेसी की थी यूहन्ना अस्तबागी के लिए। और इसी बाब की जब आप 9वीं आयत पढ़ते हैं, आइज़ाया 49, यशायाह की किताब 40वां बाब और उसकी 9वीं आयत, तो उसमें अगली जो नबूवत थी, यानी यूहन्ना के फौरन बाद की जो नबूवत थी, वो यीशु के लिए की गई थी। यूहन्ना के बारे में कहा गया कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ क्या है कि खुदावंद की राह दुरुस्त करो। और अब खुदावंद से मुतारफ़ करवाने जा रहा है आइज़ाया, खुदावंद से मुतारफ़ करवाने जा रहा है यशायाह, और कहता है 9वीं आयत में, ऐ सयून को खुशखबरी सुनाने वाली ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा, और ऐ यरूशलेम को बशारत देने वाली जोर से अपनी आवाज़ को बुलंद कर, खूब पुकार और मत डर, यहूदा की बस्तियों से कह, देखो अपना खुदा। हालेलुया। सो यही क्रिसमस का बुनियादी पैगाम है कि खुदा दुनिया में आया और उसने इंसानी जिस्म लिया और इंसानों के दरमियान मुकीम हुआ, हमारे दरमियान रहा। और यीशु का शागिर्द यूहन्ना कहता है, हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का। पौलुस करंथियों का 2 खत और उसके 4 बाब की 6 आयत में लिखते हैं, इसलिए खुदा ही है जिसने फरमाया कि तारीकी में से नूर चमके, और वही नूर हमारे दिलों में चमका, ताकि खुदा के जलाल की पहचान का नूर यीशु मसीह के चेहरे से जलवागर हो। कुलसियों 2 बाब की 9वीं आयत में लिखा है, क्योंकि अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। यीशु ने अपने बारे में खुद कह दिया यूहन्ना 14:9 में, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। सो यूहन्ना अस्तबागी यीशु में से क्या देखता है? खुदा बाप। और जो कुछ वो खुद देखता है वो दूसरों को दिखाता है। जो कुछ आप देखते हैं आप दूसरों को दिखाएंगे। ते जे तानू नजर नहीं आंडिया तो तुसी दूजे नूं भी नहीं विखा सकते। समझ आ रही मेरी बात की? आप दूसरों को वो दिखाएंगे जो आप खुद देख रहे हैं। और अपने विजन को क्लियर करने के लिए ज़रूरी है कि आपकी वाकफियत यीशु मसीह के साथ हो जाए। अगर कोई खुदा बाप को देखना चाहता है तो वो यीशु से मुलाकात कर ले, खुदा बाप को भी देख लेगा। हालेलुया। हम यीशु में से क्या देखते हैं? बहुत सारे लोग गिरजे च सिर्फ शिफा पान ले आते हैं। वेल, ही इज़ द हीलर। वो शिफा देता है, वो शाफी है, उसका काम है शिफा देना। मौजज़े देखने के लिए आते हैं, वो मौजज़े भी करता है, वो कुदरतों का मालिक है। राइट?
कुछ लोग ज़रूरतों के लिए आते हैं, वो ज़रूरतें भी पूरी कर। उसने अपनी ज़मीनी खिदमत में रोटियां खिलाई थी लोगों को, पेट भरा था लोगों का। आज भी वो आप सबकी, हम सबकी ज़रूरतों को पूरा करता है। लेकिन मोर देन दैट, इससे कहीं बढ़कर हमें यीशु में से खुदा बाप को देखना है। उसने जाहिर किया है बाप को, राइट? उसने मूसा की ख्वाहिश को पूरा किया है। मूसा चाहता था खुदा को देखना, और खुदा ने अपने बेटे को, अपने कलाम को मुजस्सम करके दुनिया को खुदा दे दिया। हालेलुया। यूहन्ना की दूसरी एक्सपेक्टेशन, दूसरी तवक्को क्या थी? वो यीशु में बादशाही को आता हुआ देखता है। क्या करता है? यीशु में बादशाही को आता हुआ देखता है। वो कहता है तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। यूहन्ना का ये ईमान था कि खुदा ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जारी किया है, राइट? वो समझता था कि जब यीशु अपनी खिदमत का आगाज करेगा, जो ही यीशु मैदान में उतरेगा, वो अपने काम को एक्सपीडाइट कर देगा, वो काम में तेजी ले आएगा और जल्दी 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 सारे कामों को अंजाम देना शुरू करेगा। इसलिए उसने अपनी टीचिंग में साथ साथ इन चीज़ों को रखा है। मत्ती की इंजील 3 बाब की 10वीं आयत में यूहन्ना कहता है, और अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला। और 12वीं आयत में कहता है उसका छाज, यानी यीशु का, उसका छाज उसके हाथ में है और वो अपने खलियान को खूब साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में जमा करेगा, मगर भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। उसने सुन रखा था कि यीशु बादशाह है। उसने सुन रखा था कि खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसको देगा और वो हमेशा उस पर हुक्मरानी करेगा, राइट? यूहन्ना मुतवक्के था कि जैसे इस्राएल के बादशाह, काजी, वो जंगें लड़ते थे, वो फातेह ठहरते थे, वो कौमों को डोमिनेट करते थे, गैर कौमों को जो उन पर चढ़ आती थी, जो उनका मुकाबला करती थी, उनके सामने खड़ी हो जाती थी, उनको टफ टाइम देती थी, उन पर कब्जा जमा लेती थी। वो बादशाह उनके साथ लड़ते और गालिब आते थे। इसी तरह से यीशु भी करेगा। पता है, एक डाउट उसने शेयर किया था अपना। यूहन्ना जब कैद में था तो उसने अपने शागिर्दों को भेजा यीशु के पास और कहता है जाके उससे पूछो कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें, क्योंकि वो ये समझ रहा था कि यीशु अपनी बादशाही को उसी तरह से कायम करेगा जैसे अहदे अतीक के बादशाहों ने किया, जैसे माजी के काजियों ने किया। अब एक और चीज उसके लिए बड़ी हैरान कुन थी। उसने सुना था कि यीशु बादशाह है, ते बादशाह शिफावां देन दे, बादशाह मौजज़े करन दे, बादशाह मुर्दे जिंदा करन दे। तो उसने पूछ ही लिया कि आने वाला तू ही है या हम किसी और की राह देखें, क्योंकि जो तू करना सी वो तो नहीं करन दिया, तू तो मुर्दे जिंदा करन दिया, शिफावां देन दिया। तो यीशु मसीह ने उसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया यूहन्ना का। जरा पढ़िए भाई सलीम, मत्ती की इंजील उसका 11वां बाब है, उसकी 4थी आयत से लेकर 6ठी आयत तक। मत्ती 11 4थी आयत से 6ठी आयत तक उसने उसकी विजन को क्लियर किया है। जी, खुदाउन के पाकलाम में यूं कलमबंद है। हाँ जी। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, यीशु ने जवाब में यूहन्ना के शागिर्दों से कहा कि जो कुछ तुम सुनते और देखते हो, जो कुछ तुम सुनते और देखते हो, जाकर यूहन्ना से बयान कर दो। यूहन्ना से बयान करो कि अंधे देखते और लंगड़े चलते
चलते फिरते हैं, कोड़ी पाक साफ किए जाते हैं, और बहरे सुनते हैं, और मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, और गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। और मुबारक वो हैं जो मेरे सबब से ठोकर ना खाएं। यीशु ने यूहन्ना की विजन को क्लियर किया है, उसके अंदर से उन डाउट्स को निकाला है, और खुदावंद यीशु ने उसकी तवज्जो यशाया की उस नबूवत की तरफ मबजूल की है जो उसने यीशु के आने से 700 साल कबल उसके हक में की थी। यशाया की किताब 61वां बाब और उसकी पहली 2 आयत, खुदावंद की रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मस्सा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं, ताकि खुदावंद के साले मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज़ का इश्तिहार दूं और सब गमगीनों को दिलासा दूं। सुनिए, खुदा की बादशाही में तसल्ली, इत्मीनान, रिहाई, छुटकारा, मखलसी, मुआफ़ी, सलामती और नजात शामिल है। आमीन। तो यीशु ने उसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया। आज भी जिन्होंने यीशु की समझ नहीं आन रही, वो यीशु को नहीं पूछ लवो, वो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देगा। हालेलुया। वो आपकी डायरेक्शन ठीक कर देगा। उस तो बाद यूहन्ना नहीं किसी ने भेजा, उसको समझ आ गई, यीशु के साथ फरीसियों ने भी एक सवाल किया इसी मौजू पर, और कहने लगे आसमान की बादशाही कब आएगी? तो यीशु ने क्या जवाब दिया? यीशु ने कहा आसमान की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। आई एम द किंगडम ऑफ गॉड, मैं खुदा की बादशाही हूं। हालेलुया। और जहां मैं मौजूद होता हूं वहां खुदा की हुजूरी मौजूद होती है। इसीलिए उसने फरमाया जहां 2 या 3 मेरे नाम में क्षमा होंगे मैं उनके दरमियान हूं। उसकी प्रेजेंस हमें खुदा की बादशाही को इंजॉय करने का वसीला बनती है। हम ज़मीन पर भी खुदा की प्रेजेंस को, खुदा की बादशाही को इंजॉय करते हैं, राइट? क्योंकि उसकी हुजूरी में हम फिक्र व तरद्दुद से बालातर जिंदगी गुजारते हैं। वो इमैनुअल है जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। तो जब खुदा हमारे साथ है तो इसका मतलब है कि वी आर ऑलरेडी इन द किंगडम ऑफ गॉड। हम खुदा की बादशाही में मौजूद होते हैं। वो मस्सा जो आप महसूस कर रहे होते हैं, वो हुजूरी जो आप महसूस कर रहे होते हैं, वो खुदा की बादशाही होती है। आमीन। तीसरी तवक्को क्या थी यूहन्ना की? मत्ती 3:11 पढ़िए। तीसरी तवक्को, वो मुतवक्के था कि यीशु मसीह रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से पानी से बपतिस्मा देता हूँ, यूहन्ना ने कहा। लेकिन जो मेरे बाद आता है, जो मुझसे जोरावर है, मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। यीशु मसीह फकत नजात दहिंदा ही नहीं है, यीशु मसीह फकत बादशाह ही नहीं है, वो रूहुल कुद्स भी देता है। आमीन। वो हमें जलाली भी बनाता है। तो इसलिए क्रिसमस को जरा इन चीज़ों से बियॉन्ड होकर भी देखना शुरू करें। असी उत्थे की घूमते रहने, मजूसी आ गए, चरवाहे आ गए, हाँ जी, ते चरनी दियां गल्लां ठीक है, लेकिन ज़रा आगे बढ़े यूहन्ना अस्तबागी की तवक्कुआत देखें यीशु से क्या है। वो कहता है वो मुझे बपतिस्मा देने वाला है। हालेलुया। यूहन्ना जानता था कि नबियों ने जो पेशन गोइयाँ की हैं मसीह माऊद के मुतल्लिक,
उनमें 3 बातें बड़ी खास थी। यूहन्ना ने क्या कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो तुम्हें रूहुल कुद्स और आग से। कितनी बातें हो गई? 3, पानी, रूह और आग। और बहुत सारी नबूवतें जो पुराने अहदनामे में मसीह मौद के मुतालिक की गई, उनमें ये तीनों चीजें बशमूल रही हैं, पानी, रूह और आग। और मैं चाहूंगा कि इन हवालों को आपके लिए पढ़ दिया जाए, तो फिर आपका कॉन्सेप्ट इसके मुतालिक क्लियर हो जाएगा। हिजकिय्याह 36वां बाब और उसकी 25वीं आयत, ये पहला हवाला है जी। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं कलमबंद है, तब तुम पर साफ पानी छिड़कूंगा और तुम पाक साफ होगे, और मैं तुमको तुम्हारी तमाम गंदगी से और तुम्हारे सब बुतों से पाक करूंगा। हालेलुया। मैं तुम पर साफ पानी छिड़कूंगा, तुम पाक साफ होगे, और तुम्हें तुम्हारे तमाम बुतों से पाक साफ करूंगा। अय्यूब 9वां बाब और उसकी 30वीं आयत, क्या कहते हैं खुदा के बंदा? अय्यूब 9:30, अगर मैं अपने आप को बर्फ के पानी से धोऊं, अय्यूब कहते हैं अगर मैं अपने आप को बर्फ के पानी से धोऊं और अपने हाथ कितने ही साफ करूं, और अपने हाथ कितने ही साफ करूं, तो भी तू मुझे खाई में गोता देगा। आगे पढ़िए। और मेरे ही कपड़े मुझसे गिन खाएंगे। यशायाह 44:3, आइज़ाया 44:3, क्योंकि मैं प्यासी जमीन पर पानी उंडेलूंगा और खुश्क जमीन में नदियां जारी करूंगा। मैं अपनी रूह तेरी नस्ल पर और अपनी बरकत तेरी औलाद पर नाजिल करूंगा। योएल 2 बाब उसकी 28 और 29, 2 आयत को पढ़िए। पानी की बात हुई है, रूह की बात हो रही है, और आगे आग की बात भी सुनिए। जोएल चैप्टर 2 वर्सेस 28 and 29 जी। और इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाजिल करूंगा, और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे। तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे। बल्कि मैं उन अयाम में गुलामों और लौंडियों पर अपनी रूह नाजिल करूंगा। दानियल 7वां बाब उसकी 9वीं और 10वीं 2 आयत को पढ़िए। मेरे देखते हुए तख्त लगाए गए और कदीमुल अय्याम बैठ गया। उसका लिबास बर्फ सा सफेद था और उसके सर के बाल खालिस ऊन की मानिंद थे और उसका तख्त आग के शोला की मानिंद था और उसके पहिए जलती आग की मानिंद थे। सुन रहे हैं? मलाकी आखिरी हवाला है, मलाकी 3 बाब और उसकी पहली 3 आयत। देखो मैं अपने रसूल को भेजूंगा और वो मेरे आगे राह दुरुस्त करेगा। और खुदावन जिसके तुम तालिब हो नागहां अपनी हैकल में आ मौजूद होगा। हाँ अहद का रसूल जिसके तुम आरजुमंद हो आएगा। रब्बुल अफवाज फरमाता है। पर उसके आने के दिन की किसमें ताब है। और जब उसका ज़ुहूर होगा तो कौन खड़ा रह सकेगा? क्योंकि वो सुनार की आग और धोबी के साबुन की मानिंद है। थैंक यू। कौन है जो पानी, रूह और आग को मसीहत में से निकाल सकता है किसी की जरूरत? ये मैंने आपके सामने ये नबूवतें इसलिए पढ़वाई हैं ताकि आप जाने कि पानी, रूह और आग को कोई भी मसीहत में से निकाल नहीं सकता।
इसलिए यूहन्ना जिक्र करता है, इसलिए वो कहता है कि मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो तुम्हें रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। यीशु के साथ यूहन्ना की मुलाकात कहां पर हुई है, आप मुझे बताएंगे? हाँ जी, दरियाए यरदन, पानी के अंदर। ठीक, कितने साल के बाद? आफ्टर 30 ईयर्स, 30 साल के बाद इन्होंने एक दूसरे को देखा है, मिले हैं। किथे? पानी में। कहां पर? सुनिए, मेरे साथ रहिए। 30 साल के बाद ये मिले हैं। कहां पर? 30 साल पहले जो मिले सी, किथे मिले सी? पानी में। पानी के बाद अब फिर पानी में 30 साल के बाद मुलाकात हुई है उनकी। कट्टो हा पानी बार मसीह चो जड़े बपतिस्मे दी मुखालफत करते ने। सुने ये बात, कड्डो, कड के बखाओ सानू पानी। कैसे निकालेंगे आप? 30 साल पहले भी पानी में मुलाकात हुई है, 30 साल बाद भी पानी में मुलाकात हुई है। हालेलुया, हालेलुया। और यूहन्ना के साथ मुत्तफिक हो गया यीशु। यूहन्ना उसको मना करता है, कहता है मैं तो खुद मुतवक्के था कि तू मुझे बपतिस्मा दे, मैं तो ये उम्मीद रखता था, मैं तो ये चाहता हूं कि तू मुझे बपतिस्मा दे। तो यीशु ने क्या कहा? अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह से सारी रास्तबाजी को पूरा करना। यहां पर रुकिए, दो बातें बड़ी खास हैं। यीशु ने कहा हमें इसी तरह से, ये तो नहीं कहा कि तुम्हें इसी तरह से या मुझे इसी तरह से, नहीं। यीशु ने कहा हमें, यू एंड मी एंड द फादर, हम को इसी तरह से हम मुत्तफिक हैं इस काम के लिए जो तू कर रहा है। इसलिए इस दूसरी बात यह है कि इसके बगैर रास्तबाजी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए हम इस काम को जारी और सारी रखेंगे। हमें इस काम को जारी और सारी रखना है, क्योंकि इसके बगैर रास्तबाजी पूरी नहीं हो सकती। हालेलुया। जड़े मुखालफत कर देने वो सुन लो, यीशु दा कौल है। यीशु ने फरमाया है कि बपतिस्मे के बगैर रास्तबाजी पूरी नहीं हो सकती। और फिर यीशु ने उसको कंटिन्यू किया उस बात को। अगर यीशु ने यूहन्ना के साथ इत्तफाक किया है तो साऊद फरमाने से पहले अपने शागिर्दों के साथ हम कलाम हुए। यीशु मत्ती की इंजील 28वां बाब 19 और 20वीं आयत में यीशु ने कहा बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। बंद तो नहीं होया बपतिस्मा? हाँ जी, खुदा कहता है मैं तुझे साफ करूंगा पानी के साथ। तो जड़े तैयार ही नहीं उन पर अफसोस। यूहन्ना इस्तबागी क्रिसमस के मसीह से तवक्कुआत रखता है और उसकी तवक्कुआत पूरी होती हुई नजर आ रही है यहां पर। और इसी तवक्को का आखिरी पॉइंट है, वो क्या है? वो तुम्हें रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। अमाल पहला बाब और उसकी 4 और 5वीं आयत में क्या फरमाया खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से, इससे पहले कि यीशु साऊद फरमाते? खुदावंद के पाकलाम में लिखा है और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ बल्कि बाप के इस वादे के पूरा होने के मुंतजिर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। 8वीं आयत भी पढ़े। रिक्वायरमेंट क्या है? लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा, चले पढ़ लेते इसको पहले। लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। रूहुल कुद्स के बगैर कोई भी शख्स यीशु मसीह की गवाही नहीं दे सकता। आमीन। रूहुल कुद्स के बगैर कोई भी शख्स यीशु मसीह के गवाह होने का दावा नहीं कर सकता।
क्योंकि गवाह के बारे में मैंने पिछली दफ़ा भी बताया था, जो यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है गवाह के लिए वो है मार्टोस, और इंग्लिश का वर्ड उससे माखूज हुआ है मार्टर, जिसका मतलब है शहीद। तो गवाह वो है जो यीशु के लिए जान देने के लिए भी तैयार है। हालेलुया। तो बगैर रूहुल कुद्स के आप यीशु के लिए जान नहीं दे सकते। हालेलुया। उसके लिए भी रूहुल कुद्स आपको कन्विक्शन देता है, उसके लिए भी रूहुल कुद्स आपको तैयार करता है। अब रूहुल कुद्स को पा लेने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? यीशु ने कहा यरूशलेम में ठहरे रहो। उसमें हुक्म भी था और उसमें खुदावंद यीशु ने उनको चुनौती भी दी, हुक्म भी और चुनौती भी। अमाल दूसरे बाब की पहली 4 आयत में क्या हुआ है, सारे वाक्य का आपको पता है। वो बालाखाना पर बैठे हुए थे, दुआ में झुके हुए थे, और लिखा है यका यक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज उठा, और उन्हें आग की शोला की सिपटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जैसे रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी थी। सो रूहुल कुद्स जब हमारी जिंदगियों में आता है तो वो हमें मामूरी और भरपूरी देता है। क्या करता है? हमें मामूरी और भरपूरी देता है। और थियोलॉजियंस ने मामूरी और भरपूरी के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो है अफ्यूजन, और इस लफ्ज अफ्यूजन के साथ 2 और लफ्ज जुड़े हुए हैं, क्रिएशन एंड इनकारनेशन। ये तीनों लफ्ज मिलकर खुदाए सालूस के साथ जुड़ते हैं। खुदाए कादर मुतलक के साथ जुड़ने वाला लफ्ज क्रिएशन है, और उसके बेटे यीशु मुजस्सम कलमे के साथ जुड़ने वाला लफ्ज इनकारनेशन है, और उसके बाद पाक रूह जो अपने साथ आग को लेकर आता है, और उसकी आग हमें जलाली बनाती है, उसकी आग हमें पाक करती है, और उसकी आग हमें खुदा की मानिंद बनाने में मददगार साबित होती है, और उसके लिए लफ्ज अफ्यूजन है। और अफ्यूजन का मतलब है सरायत करना। रूहुल कुद्स हमारे अंदर सरायत करता है, परवेड एंड परमिएट, सरायत करता है, फैल जाता है, हमें भरपूर करता है, हमें मामूर करता है। रूहुल कुद्स की आग आने से पहले बालाखाना पर क्या हुआ था? द विंड ब्लू, हवा चली थी, हवा चली थी, और उसके बाद आग नाजिल हुई थी। और पता है हवा क्यों चली थी? रूहुल कुद्स की आग से पहले हवा का चलना क्यों जरूरी है? दैट रिमूव्स ऐश एंड ट्रैश फ्रॉम आवर लाइव्स। हालेलुया। वो हमारी जिंदगियों में से राख को निकालती है। जो नवी अग चुल्हे च रखी जाती तो पुरानी कड्डी जाती है, ऐसे ही है। तो रूहुल कुद्स की आग जलने से पहले खुदा हवा चलाता है और हमारे अंदर से पुरानी राख को बाहर निकालता है, ताकि हम नई आग को लेने के लिए तैयार हो सके। हालेलुया। सो यीशु मसीह रूहुल कुद्स का बपतिस्मा देने वाला है। ये क्रिसमस का मसीह है। उससे ये तवक्को रखें कि आपका ये क्रिसमस खाली ना जाए। ये विश लिस्ट थोड़ी सी डिफिकल्ट है, थोड़ी सी मुश्किल है। तुसीं ते लिस्टां बनाइयां होई ना होर तरह दियां, बच्चियां नूं की लैके देना है, आप की पाना है, मैन्यू की रखना है, की खाना है, किनू किनू इस दफ़ा बुलाना है। हाँ जी। तो इस मेन्यू के अंदर, इस लिस्ट के अंदर आप इन बातों को भी शामिल कर लें कि आपने इस क्रिसमस पर यीशु में से खुदा को देखना है। आपने इस क्रिसमस पर खुदा की बादशाही को अपने घरानों के अंदर देखना है। आपने इस क्रिसमस पर रूहुल कुद्स से मामूर होना है। आपको इस क्रिसमस पर पाक रूह से मामूर होने की ज़रूरत है। और इस क्रिसमस पर आपको पानी का बपतिस्मा लेकर तौबा करके अपने गुनाहों से माफ़ी मांगकर यीशु के साथ चलने का इंतखाब करना है। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना अस्तबागी पर यह भेद खुला कि जिस पर तुम रूहुल कुद्स उतरते और ठहरते देखोगे वही रूहुल कुद्स देने वाला है। इसलिए वो मुतवक्को था कि यीशु फ़कत दुनिया का बादशाह, दुनिया का नजात दहिंदा ही नहीं, बल्कि वो रूहुल कुद्स देने वाला है। आइए सरों को झुकाएं।